नमस्ते फ्रेंड्स। पेड़ पौधे लगाना हम सभी को बहुत पसंद होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं हमारे अपने ही घर आंगन में लगे पेड़ पौधे हमारी ज़िंदगी पर बहुत ही गहरा असर डालते हैं। ये असर सकारात्मक भी होते हैं और नकारात्मक भी। और इन बातों का जिक्र आज से सदियों पहले वास्तुशास्त्र में किया गया है। वास्तुशास्त्र के परम ज्ञानी भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं जब तब धर्मराज युधिष्ठिर को ये बातें बताई है कि कैसे एक तरफ कुछ पौधे तो ऐसे भी हैं जिनको लगाने से हमारा घर हमेशा के लिए धन धान्य हो जाता है, लक्ष्मी का वास होता है, लक्ष्मी स्वयं चलकर हमारे घर आती है और हमारे घर में हर समय एक सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, घर से कलेश दूर हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे पौधे भी हैं जिनको अगर आपने घर पर लगा लिया तो घर में हमेशा के लिए क्लेश और दरिद्रता का वास हो जाता है। तो आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करती हूँ कि हमको अपने घर आंगन में कौन से ऐसे 2 पौधे लगाने हैं जिनकी अगर आपने नित्य प्रति पूजा की, पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ सारे नियमों का पालन किया तो आपका घर हमेशा के लिए सुख समृद्धि और धन धान्य हो जाएगा। दोस्तों, सबसे पहला है तुलसी जी का पौधा। ये पौधा भगवान श्री विष्णु को अति प्रिय है। शास्त्रों की माने तो भगवान श्री विष्णु ने ही सबसे पहले तुलसी माता की पूजा की थी। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि तुलसी के पौधे में वो ताकत होती है कि वो आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा को लेकर आपके घर को सकारात्मक ऊर्जा से भर देती है। तुलसी जी में माता लक्ष्मी का भी वास होता है और ये भगवान विष्णु को भी अति प्रिय है। जो औरतें पूरी श्रद्धा के साथ नित्य प्रति तुलसी माता की पूजा करती हैं, उन्हें जल अर्पण करती हैं और दिया दिखाती हैं, उन औरतों को हमेशा के लिए सुहागन बने रहने का आशीर्वाद स्वयं देवी देवताओं से मिलता है। अगर आपने अपने घर पर तुलसी जी का पौधा लगाया है तो तुलसी जी के साथ साथ आपको इसके आसपास की जगह का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ये ना हो कि आपने तुलसी जी के पौधे के आसपास जूते, चप्पल या कोई भी ऐसी वैसी चीज़ रख दी। तुलसी जी के आसपास कोई भी गंदगी नहीं होनी चाहिए, कोई भी कचरा पेटी या गंदगी, जूते चप्पल नहीं होने चाहिए, क्योंकि इन गंदी चीज़ों से नकारात्मक ऊर्जा निकलती है, बुरी शक्तियाँ निकलती हैं और ये नकारात्मक ऊर्जा हमारे तुलसी जी के पौधे में जाएगी और इसका उल्टा ही असर हमारी ज़िंदगी पर पड़ेगा। और साथ ही दोस्तों, आपको इसका भी ध्यान रखना है कि अपने तुलसी जी के पौधे को आपको ऐसी जगह पर रखना है जहाँ ना तो बहुत ज़्यादा तेज़ धूप आती हो और ना ही बिल्कुल अंधकार हो। ऐसी जगह पर आपको अपने तुलसी जी के पौधे को रखना है। दोस्तों, तुलसी जी के पौधे को हमेशा उत्तर पूर्व दिशा में ही लगाएं, क्योंकि ये दिशा जल की दिशा होती है और ये बेहद शुभ मानी जाती है। तो तुलसी जी का पौधा हमेशा उत्तर पूर्व दिशा में लगाएं। दक्षिण पूर्व दिशा में इसे कभी भी ना लगाएं, क्योंकि ये अग्नि की दिशा होती है और अगर आपने दक्षिण पूर्व दिशा में तुलसी जी का पौधा लगाया तो इसके सूखने के चांसेस हमेशा बने रहते हैं, ये जल्दी ही सूखने लगती है। आपको अपने तुलसी जी के पौधे में सुबह सुबह स्नान करके जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। आप अगर तांबे के लोटे से जल चढ़ाते हो तो ये ज़्यादा फलदायी होता है। और साथ ही शाम के समय पूजा करने के बाद आपको अपने तुलसी जी के पौधे में दिया अवश्य रखना है। दोस्तों, अगर आप ऐसा करते हो तो आपके घर भी माता लक्ष्मी का हमेशा के लिए वास हो जाता है। आपको ध्यान रखना है कि तुलसी जी के पौधे के आसपास कोई भी कंटीला पौधा नहीं होना चाहिए। दोस्तों, जितने भी कटीले पौधे होते हैं उनमें से बुरी शक्तियाँ और नकारात्मक ऊर्जा निकलती हैं जो हमारे ज़िंदगी पर बहुत ही बुरा असर डालती हैं। तो आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि कोई भी कटीला पौधा ना हो। हाँ, गुलाब का पौधा हो तो वो चलेगा, लेकिन गुलाब के पौधे के अलावा आपको तुलसी जी के आसपास ऐसी कोई भी पौधे नहीं लगाने हैं जो कंटीले हों। इसका हमारी ज़िंदगी पर बहुत बुरा असर पड़ता है। तुलसी जी के बाद अब दूसरा वृक्ष है केले का, जिसमें भगवान श्री विष्णु का वास होता है। तो दोस्तों, आप लोग खुद ही सोच कर देखिए, जिस घर में माता लक्ष्मी और भगवान श्री विष्णु का वास होगा, जिस घर में ये दोनों देवी देवता पूजे जाएंगे, भला वहाँ से खुशियाँ दूर कैसे रह सकती हैं। आकस्मिक खुशियाँ आपके घर आएंगी और आप धीरे धीरे महसूस करोगे कि आपके घर में हमेशा खुशियों का माहौल बना रहता है। आपके घर से जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा थी वो हमेशा के लिए दूर हो गई। तो केले के पौधे को, केले के वृक्ष को आप अपने घर पर लगाते हो तो इसके लिए भी आपको कुछ खास नियमों का पालन करना है और साथ ही आपको इसकी भी वैसी ही पूजा करनी है जैसा आप तुलसी जी के पौधे का करते हो। केले के वृक्ष को शुक्ल पक्ष के वीरवार को घर पर लगाना बेहद शुभ होता है। अगर आप केले के पौधे को, केले के वृक्ष को शुक्ल पक्ष की वीरवार को अपने घर पे लगाते हो तो ये बेहद फलदायी होता है।
दोस्तों साथ ही आपको इसको लगाने की दिशा का भी बहुत ध्यान रखना है, जैसे तुलसी जी के पौधे के समय रखते हो। आपको केले के वृक्ष को कभी भी दक्षिण पूर्व दिशा में नहीं लगानी है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, ये अग्नि की दिशा होती है। केले के पौधे को भी आपको उत्तर पूर्व दिशा में लगानी है। इसमें भी तांबे के लोटे से जल चढ़ाना है, दिया रखनी है, और साथ ही अगर आप इसका पूरा फल पाना चाहते हो तो वीरवार के दिन उपवास करके पूरी श्रद्धा के साथ आप केले के वृक्ष की पूजा अवश्य करें। ऐसा करने से भगवान श्री विष्णु आपसे अत्यंत प्रसन्न होंगे और आपको वो सारी खुशियाँ मिलेंगी जो आप चाहते हो। इन दोनों की पूजा करना मतलब आपने अपने घर पर खुद ही सारी खुशियों को बुलावा दिया है, क्योंकि इन दोनों पौधे को अगर आपने एक साथ लगा लिया तो माता लक्ष्मी और भगवान श्री विष्णु आपके घर में हमेशा के लिए वास करते हैं और धीरे-धीरे आपके घर में बहुत पुराने समय से हो रहे दुख और बीमारियों से आपको हमेशा के लिए छुटकारा मिलने लगता है। दरिद्रता जो काफ़ी समय से छाई हुई थी, वो दूर होने लगती है और आपके घर में धीरे-धीरे लक्ष्मी आना शुरू हो जाती हैं। तो दोस्तों आज ही केले के वृक्ष और तुलसी जी के पौधे को आप अपने आंगन में लगाएं, नियम से उनकी पूजा करें। हर दिन उन तुलसी जी और केले के वृक्ष में जल चढ़ाएं, तांबे के लोटे से जल चढ़ाएं, शाम के समय पूजा के बाद उसमें दिया दिखाएं। फिर आप खुद ही देखोगे कि धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी में, आपके घर में सकारात्मक बदलाव होने लगे हैं और आपके घर में खुशियाँ दस्तक देना शुरू कर देंगी।